हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपनी मम्मी के पास। तो जैसे कि मैं डेली आप सभी को गीता पढ़ के सुनाती थी और दादी अम्मा को सुनाती थी, तो आज मेरी मम्मी पढ़ रही हैं गीता, मैं उनसे सुनने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मम्मी जी बैठी हुई हैं, तो इनके पास हम भी बैठेंगे। आज हम सुनेंगे इनसे गीता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया देखिए कान्हा जी बैठे हुए हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे श्रीकृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनी गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी रसवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 9 श्लोक नंबर 29। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते द्वेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब श्री कृष्ण सबों के लिए संभाव हैं और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों पर विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि में हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है। एक बादल है, जिस प्रकार बादल चाहे कोई राक्षस हो या देवता हो या फिर इंसान हो या मानव हो, कोई भी हो, कुत्ता हो बिल्ली हो, सबके ऊपर वृष्टि करता है, उसी प्रकार भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम सब प्रत्येक जीव के ऊपर करते हैं। चाहे वह चट्टान हो, इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है कि चाहे वह चट्टान हो या स्थल हो या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं, जो वे सजीव आध्यात्मवादी हैं,
और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान उनमें भी हैं, उनमें भी हैं। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त थैव भजाम्य हम की व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसी की रखवाली करता हूँ। यहाँ दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है। जिस प्रकार एक इंसान भगवान से कहता है कि भगवान, या फिर माँ से ही कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी दो, खाना दो, खाना दो, तो माँ उसकी सबसे पहले देने के लिए तैयार होती है। उसी प्रकार जो भक्त दिन रात भगवान की सेवा में लीन रहता है, भगवान भी उसी तरह हमारी रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। क्योंकि भक्त भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है। इसी प्रकार जैसे हमारे साथ हम ठाकुर जी के संपर्क में रहते हैं तो हमारी महिमा और बढ़ जाती है। हमें रहना चाहिए, भगवान के ही संपर्क में रहना चाहिए थोड़ा। किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। हीरा भी अगर जो बिना सोने के जड़ा रखा होगा तो हम नग समझ के ही उसे कह देंगे कि ये नग है, ये ऐसा, उसकी कीमत हमें नहीं महसूस होगी। जब सोने में जड़ दिया जाएगा उसी प्रकार भक्त के साथ में भगवान की महिमा, भगवान के साथ में भक्त की महिमा और बढ़ जाती है। और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति होता है। भगवान हीरे के समान हैं और यह संयोग अत्युत्तम है। शुद्ध अवस्था में जीव भगवान कहलाते हैं, जीव भक्त कहलाते हैं। जब हमारी शुद्ध अवस्था हो जाती है तो हमसे ही हो जाएगी किसी दिन, अभी तो नहीं है। हम ठाकुर जी के सामने बस तुच्छ भक्त, क्या हम भक्तों के चरणों की रज के समान भी नहीं है। जिस दिन हम भक्ति करने लग जाएंगे अधिकतर, उस दिन भक्त हमें कोई भक्त कहने लग जाएगा। फिर हम भक्ति में बढ़ेंगे। जब परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं, परमेश्वर और ज़्यादा फिर भक्तों के भी भक्त बनने को तैयार हैं। जब हम भक्ति में प्रविष्ट होंगे तो फिर भगवान भी हमारे पीछे 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 घूमते डोलते हैं। यदि भगवान तथा भक्त का में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में भगवान तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता। जो मायावादी मतलब जो भौतिक संसार में जो फंसे हुए हैं, उनके बीच जो हम भौतिक संसार में ही फंसे हैं, हम भी अभी, तो उनका भगवान के साथ संपर्क नहीं रहता है। अगर जो माया से हम निकल के ऊपर पहुँचेंगे, जिस समय भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे हर समय। हमें भी ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दिन रात हमें भगवान के ही बारे में सोचना चाहिए। किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर भगवान का मतलब कि भक्त का पक्ष लेते हैं भगवान, तो ऐसा नहीं है। भक्त मतलब हर समय भगवान का स्मरण करता है, इस वजह से, और भगवान का स्मरण करते समय उसके जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं। उस बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान और गुरु हमारे साथ हर समय रहते हैं।
इस वजह से पक्ष लेना हमें महसूस होता है कि भगवान पक्ष लेते हैं भक्त का, पर पक्ष नहीं लेते हैं, वो निष्पक्ष हैं, वो मतलब सबका पक्ष लेने वाले हैं। यहाँ भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था के से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्मिक जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान प्राधान्य रहता है। भक्ति करना हमारे बस की नहीं, जो भौतिक संसार में हम नहीं कर पाते हैं, जे आध्यात्मिक लोक से और हमें भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक जीवन हमारा होता है कि जो हमारे पिछले जन्म के थोड़े बहुत कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें भक्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं हम। नहीं तो हम ये भौतिक संसार में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते। आगे लेते हैं श्लोक नंबर 30। अपि चेतसु दुराचारो भजति मामन्यन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में दुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। तो बद्ध का मतलब है जैसे हम भौतिकतावादी में बंधे हुए हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और हमें हाथ पैर बंधे होने के हिसाब से हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु हमें, जैसे कि गुरु हैं मुक्त जीव, गुरु मुक्त हैं, तो मुक्त हैं मतलब ये भौतिक संसार से ऊपर उठे हुए। तो मुक्त जीव जो होते हैं, हम भौतिक संसार में बंधे हुए, जिस प्रकार हाथ पैर बंधे हुए हों इंसान के, तो दूसरे इंसान भी बंधा हुआ है, हम भी बंधे हुए हैं, तो हम एक दूसरे को खोल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार जो हम मुक्त जीव होते हैं, जो गुरु महाराज होते हैं, उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ होता है, तो उनकी शरण में हम जाएं तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो बद्ध का मतलब यही है, हम भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, तो हमें गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने के या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिक्के रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं। जो कि हम सोचते तो ये हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हमें मतलब भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत भावित होते हैं, जो कृष्ण के भगवान के शरणागत हो चुके हैं, वो भी खाते हैं, बैठते हैं, बच्चों की देख रेख करते हैं, वो भी सब काम करते हैं, लेकिन हम करते हैं भगवान को अलग रख के, और वो भगवान को सेंटर में रख के करते हैं कि हम भोजन बना रहे हैं तो भगवान के लिए बना रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान की सफाई कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त आएंगे तो वो ही भगवान की सेवा हो जाती है। तो इस प्रकार हमें भी ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी पूरे दिन भगवान की सेवा में लीन रहना चाहिए। तो उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं।
जो कृष्ण भावना भावित इंसान है वो कर्म जो करते हैं उनके कर्म दिव्य बन जाते हैं। दिव्य क्यों बन जाते हैं? कि भगवान दिव्य हैं, भगवान दिव्य हैं, भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, तो उनके लिए हम काम करते हैं तो हम भी दिव्य बनने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वह अनुकूल परिस्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। जिस प्रकार कृष्ण भावना भावित जो इंसान होता है वो भी कभी कभी कोई गलत कार्य कर देता है तो उसे गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके साथ हैं, उसे फिर बुद्धि देंगे, भगवान बुद्धि देंगे, उसकी बुद्धि फिर संभल सकती है, तो उसे हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित जो इंसान है उसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। तो वो जो बताई मैंने, जो भगवान हमारे अंदर जो बैठे होते हैं हमें बुद्धि देते हैं, हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, भगवान 100 कदम हमारे तरफ चलकर हमारी रक्षा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए हमें क्षमा कर दे। हम कोई कार्य गलत भी कर देते हैं तो उसे भी हमारे लिए क्षमा करने के लिए भगवान तैयार रहते हैं हर समय। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ के अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। कोई गलत कर भी दे तो हमारा जो कर्तव्य बनता है उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए हमें, और उसे हमें शिक्षा देनी चाहिए थोड़ी सी कि भाई ऐसे ये गलत काम न करके तो अच्छा करो और ऊपर उठने की कोशिश करो। हमें थोड़ा सोच विचार के जब करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है ऐसे अकस्मात पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं और अनन्य भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करता है उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। अगर जो हम हंसते हैं तो ये हम भगवान के वचनों की, भगवान के शास्त्र जो लिखे हुए हैं उसकी अवज्ञा हो जाती है जो हमारे कारण।
तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावनन्य चेता भ्रम भ्रसम लीनोपि विराजते मनुष्य न ही ससकल कलुषु कदाचित तिमिर पराभवतामुपेति चंद्र। कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों के समान मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। ये इसमें दिया है कि जैसे हम निंदनीय कोई कार्य कर देते हैं बीच में, तो हमारे ऊपर पहले तो किसी को हंसना नहीं चाहिए और उस सब इस प्रकार मानना चाहिए जैसे चंद्रमा में धब्बा लग जाता है तो रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रोशनी बराबर चंद्रमा देता है कभी। उसी प्रकार हमें समझ के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए हमें। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्ति सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम हरे कृष्णा की माला कर ही रहे हैं तो चलो लाभ हम इसकी गर्दन काट लें और इसका माल हरण कर लें और फिर हम माला कर लेंगे और हम फिर भक्त बन जाएंगे, तो ऐसे शुद्ध नहीं होंगे। भगवान हमें बहुत कड़ा दंड देंगे इस बात पर। तो क्योंकि हम जानते हुए अपराध कर रहे हैं। भक्त के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। भक्त को अपने से क्या बहुत ऊंचा मानना चाहिए हमें। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक बंधनों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। इसमें ये दिया है कि जो माया से लड़ना, जैसे कि माया भगवान की ही माया है, माया में हम घिरे हुए हैं और माया भगवान की ही दी हुई है, लेकिन माया में हम जकड़ के और माया से हमें लड़ना पड़ता है। जब भगवान के पास हम पहुंच सकते हैं तो हमें दिन रात माया से युद्ध के समान, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के प्रभाव से हम शुद्ध हो सकते हैं। हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती हैं और शुद्ध हो सकती हैं तो हम माया से लड़ने की हम शक्ति रख सकते हैं। तो हमें माया से हमेशा दूर रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। और हरे कृष्णा महामंत्र इसलिए करते हैं कि कलयुग में हमें चैतन्य महाप्रभु ने ये हमारे लिए इतना प्रभावशाली मंत्र बना दिया है। उस साक्षात भगवान ने हमें उपदेश दिया है कि कलयुग में सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र से ही हमारा उद्धार हो सकता है और किसी से हमारा उद्धार नहीं होगा। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तैव गति रन्यथा। तो नारद पुराण में भी नारद जी ने यही लिखा है। तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र ही कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र ही जपना चाहिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल। तो देखिए आज आप सभी को मेरी मम्मी ने भगवत गीता सुनाई, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये हैं गुरुजी, ये हमारी मम्मी के गुरुजी हैं। और ये है प्रभुपाद, और ये सभी उनके भी गुरुजी हैं प्रभुपाद के, जो सामने आप सभी देख सकते हैं। और ये हमारे कान्हा जी हैं मंदिर के। ये सब आप सभी को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्ण।